नमस्कार साथियों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। साथियों, ये खूबसूरत लड़की जिसकी उम्र 18 से 20 वर्ष के बीच होती है और वह अपने गांव के लोगों के साथ गेहूं कटाई करने के लिए अपने यहां से दूसरी जगह हरियाणा चली जाती है। साथियों, हरियाणा जाती है, वहां जाकर के क्या देखती है कि गांव के लोग जो होते हैं, बड़े बड़े जो खेती किसान करने वाले लोग होते हैं, जिनके पास जमीन जायदाद बहुत ही ज़्यादा होता है, उनके यहाँ वह काम करते हैं, खेती काटते हैं। लेकिन लड़की जो होती है साथियों बहुत ही खूबसूरत थी, जिसकी उम्र लगभग 19 से 20 के करीब होती है। वह भी उन 2-4 महिलाएं जो होती हैं उनके साथ खेत काटने के लिए और उस गांव में उस जगह हरियाणा आखिरकार पहुंच जाती है। साथियों, जिले का नाम है झज्जर। साथियों, वहां गेहूं काट रही, जो गेहूं कटवा रहा था, उस मालिक का लड़का जो होता है, जिसका नाम होता है नीरज। साथियों, नीरज की उम्र लगभग 22 से 24 वर्ष रही होगी और वह भी अपने खेत में घूमने जाता है तो उसकी नज़र दोस्तों उस लड़की पर पड़ती है। लड़की इतनी सुंदर होती है कि वह लड़का जो नीरज होता है, जमींदार का लड़का, उसे देख करके पहले ही नज़र में पसंद कर लेता है। साथियों, वह इतना खुश हो जाता है कि मानो वो पलक चलाना ही भूल जाता है। साथियों, इस कहानी को सुनेंगे तो आप सोचने पर बिल्कुल मजबूर हो जाएंगे। आखिरकार ये गरीब लड़के के होते हुए भी और एक पैसे वाले लड़के ने उस लड़की को अपने जिद के आगे अपना लिया, अपने माता पिता को मना करके। साथियों, इस कहानी को एक बार अवश्य सुनिए, सच में आप सुन करके बिल्कुल दंग रह जाएंगे। साथियों, यह कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला है जालौन। जालौन के रहने वाली कुछ महिलाएं, कुछ पुरुष, गरीब इलाका था। वहां के लोग हरियाणा झज्जर जाकर के गेहूं की खेती कटाई किया करते थे। समूह 210 से 20 लोगों का था। महिलाएं, कुछ आदमी जाकर के अपना अनाज करते थे इकट्ठा और अपने दोस्तों साल भर के लिए गेहूं इकट्ठा कर लेते थे। उसमें दोस्तों एक लड़की होती है जिसका नाम मनीषा होता है। साथियों, मनीषा की ना तो माँ थी ना ही पिता थे। मनीषा जो थी दोस्तों, इसके माता पिता बचपन में ही यहाँ तक कि गुजर गए थे। इसको दोस्तों इसके दादा दादी ने पाल पोस करके बड़ा किया था। साथियों, इसके पास खेती बाड़ी थी नहीं और मजदूरी किया करती थी। तो उसके दादा दादी भी वृद्ध हो चुके थे, बूढ़े हो चुके थे। तो गांव की कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष हर साल जाया करते थे। तो लड़की भी समझदार हो गई और अपने दादा दादी को मनाती है और कहती है कि दादा दादी जी, इनके साथ अगर हम चले जाएं तो खेती कटाई हो जाएगी, तो कुछ अनाज हमें भी मिल जाएगा, तो हम 3 लोग हैं, कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी हो जाएगी। यहाँ तो मजदूरी बहुत कम मिलती है, यहाँ पर अगर 200 रुपये मिलता है तो वहाँ पर जाऊँगी लगभग 500 से 600 रुपये आराम से मिल जाएंगे। मजदूरी अधिक है तो साथियों वह इजाज़त दे देते हैं और गांव की महिलाएं जो होती हैं उनके साथ वह लड़की मनीषा, गांव की महिलाएं उत्तर प्रदेश से हरियाणा जिला झज्जर आखिरकार पहुँच जाते हैं। साथियों, वहाँ एक गांव होता है। गांव में एक जमींदार के यहाँ पर जाकर के ये लोग वहाँ ठहरते हैं और खेती काटने का ठेका लेते हैं। एक जमींदार की दोस्तों कम से कम लगभग 150-300 दोस्तों बीघा जमीन होती है और वह हमेशा मजदूर लोगों को खेती कटवाया करता था, क्योंकि उसके पास कई गाय भैंसे थी और अपना भूसा बेचा नहीं करता था, मशीन से काम नहीं करवाता था। साथियों, मनीषा जो होती है यह उन लोगों के साथ मिल करके और वहां खेती की कटाई के लिए वहां पर आखिरकार पहुंच जाती है। साथियों, खेती कटाई करने के लिए लगभग 25 से 30 लोग वहां पर मौजूद थे और वह खेती काटा करते थे। तो जो लोग खेती कटवा रहे थे, जमींदार, उनका नाम था राम मनोहर सिंह। साथियों, उनका लड़के का नाम था जिसका नाम नीरज राम मनोहर जी। जो दोस्तों होते हैं वह कहीं काम से चले जाते हैं, तो उनका लड़का जो होता है पढ़ाई कर रहा था विदेश में। वह घर आया हुआ था, नीरज घर आया हुआ था। तो उसके पिता ने कहा, बेटा हम 2-4 दिन के लिए कहीं जा रहे हैं, तुम ऐसा करना कि खेत में घूम करके आना,
क्योंकि मजदूर वहां पर काम कर रहे हैं। तुम ऐसा करना कि आप वहां चले जाना। वो लड़का साथियों कहता है कि पिताजी आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं जाऊंगा और ठीक से उन लोगों की खातिरदारी करूंगा और कभी नाश्ता भी ले जाऊंगा। साथियों वो लड़का जो होता है, जो लगभग 25 से 30 आदमी काम करते थे, वहाँ पर जाता है, अपनी गाड़ी उठाता है और गाड़ी ले करके उसके पास लग्जरी गाड़ी होती है और उससे चला जाता है। साथियों जाने के बाद सब लोगों को देखता है कि अच्छी तरीके से कटाई कर रहे हैं। तभी एक लड़की दोस्तों जो होती है बहुत ही खूबसूरत सुंदर, उस लड़की पर अस्मात नजर दोस्तों उसकी अचानक पड़ जाती है। लड़की दोस्तों बहुत ही सुंदर थी, अपना चेहरा ढके हुए थी, सब लोग पानी पत्ता कर रहे थे और नीरज जो था सबके लिए दोस्तों पिता ने बोल दिया था, तो बाजार से नाश्ता में कुछ कचौड़ी वगैरह भी लेकर के आया था, सबको देता है। जो जितने लोग होते हैं उस हिसाब से बढ़िया आदमी था। जैसे दोस्तों वो लड़की को दिए जाता है तो अपना चेहरा खोल देती है। साथियों पानी पीने के लिए हाथ मुंह धोती है। ट्यूबवेल दोस्तों चल रहा था, सब लोग हाथ मुंह धोते हैं, कुल्ला दातून करते हैं नाश्ता पानी करने के लिए। जैसे उस नीरज की नज़र दोस्तों उस मनीषा के ऊपर पहुंचती है तो दोस्तों नीरज की आंखें फटी फटी सी रह जाती हैं। साथियों उस लड़की की तरफ एक टक निहारता ही रहता है। साथियों वह पलक चलाना ही बिल्कुल जैसे भूल जाता है। तभी उसका दोस्तों साथी जो होता है वह कहता है कि यार क्या देख रहा है। वो बोला यार आज तक मैंने लड़कियां तो बहुत सारी देखी हैं अपनी ज़िंदगी में, मगर जो यह मजदूरी कर रही है लड़की, इसने तो मेरा दिल ही जीत लिया है। तभी दोस्तों वह कहता है कि यार क्या बेवकूफ़ी करते हो, यह मजदूर लोग हैं, ठहरे हैं, आखिर तो इतना बड़ा पैसे वाला इस लड़की के चक्कर में हमारे पास हजारों लड़कियां आके पीछे घूमती हैं। तू क्या सोच रहा है, क्या करना चाहता है आखिर। तभी वह दोस्तों कहता है कि करने वाली बात कोई भी नहीं है, पैसे की मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में यह लड़की बिल्कुल बस चुकी है। यार अब क्या करना चाहिए, पिताजी को कैसे मनाना चाहिए, इस लड़की के साथ में दिल दे बैठा हूँ। साथियों लोगों को पानी पत्ता कराने के बाद दूर से ही दोस्तों उस लड़की की सेल्फी ले लेता है। अब बार बार दोस्तों उस फोटो को देखता है, देखने के बाद दोस्तों उसका हृदय दिल बिल्कुल भर ही नहीं पाता है। उसका दोस्तों उसकी बात समझ जाता है कि यह अब बिल्कुल बिक चुका है, उस लड़की के चक्कर में पड़ चुका है। साथियों अब अपने दोस्त से कहता है कि यार कुछ भी हो मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, मुझे यह लड़की चाहिए और ऐसी नहीं मैं शादी करके इस लड़की को अपनाऊंगा, सबके समाज के सामने अपनाऊंगा। लेकिन उसका यार होता है साथियों, वह कहता है कि यार दादाजी ऐसा कर नहीं सकते हैं, तुम्हारा बहुत बड़ा यहाँ नाम है, सब लोग कहेंगे कि एक खेत काटने आई थी उस लड़की को इन्होंने जबरदस्ती ब्याह कर लिया, तुम्हारे परिवार में कलंक जैसा हमेशा के लिए लग जाएगा। साथियों लड़का कहता है कि बिल्कुल कोई बात नहीं होगी, मैं इसे पसंद करता हूँ, दिल तो दिल होता है। दोस्तों इसके बाद वह फिर लड़की जहाँ खेती काट रही थी वहीं आसपास उसके पास पहुँचता है और लड़की को देखता है। लड़की जब दोस्तों उसे प्यार भरी मुस्कान से जब लड़की उसे देखती है तो लड़की भी दोस्तों उसको मनोभावना समझ जाती है और वह शर्मा जाती है, अपना काम फिर शुरू कर देती है। दोस्तों जैसे दोपहरिया बीतती है, दोपहर के समय जब लोग विश्राम करते हैं और विश्राम करने के लिए पेड़ के नीचे छांव होती है तो सब लोग बैठ जाते हैं। तभी वह फिर वहां पर पहुंच जाता है मार्केट से नाश्ता लेकर के और लोगों को फिर दोस्तों नाश्ता करवाता है। तभी वहाँ लोग कहते हैं कि भाई तुम क्यों इतने परेशानी से यहाँ उठा रहे हो, साहब आ जाएंगे, साहब तो एकदम बार नाश्ता कराते थे, कोई बात नहीं, शाम को तो हम सब लोग बना ही लेते हैं। दोस्तों सबका परिचय लेता है, परिचय लेते रहे दोस्तों उस लड़की के पास भी आखिरकार वह पहुंचता है। उसका परिचय दोस्तों पूछता है कि आपका नाम क्या है। तभी दोस्तों वह लड़की कहती है कि मेरा नाम मनीषा है, मनीषा रावत है। जब वह सुनता है तो लड़का दोस्तों वह भाव विभोर हो जाता है और फिर वह पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें इतनी कौन सी आपदा आ पड़ी है
सब लोगों के बीच में सबका इंट्रोडक्शन लेता है। साथियों फिर तो वह लड़की जो कहती है ना ही तो मेरी माँ है और ना ही इस दुनिया में मेरा पिता है, मेरा कोई नहीं है, मेरे सब बस दादा और दादी हैं, हमारे पास ज़मीन जायदाद नहीं है, मेहनत मजदूरी करके जो यहाँ से मिलेगा ले जाएंगे, अरे दादा दादी का ख्याल रखेंगे, मेरे पास और तो कुछ नहीं है और हम बहुत ही गरीब हैं। वहाँ और लोग भी होते हैं। साथियों उसकी बात कहते हैं कि इसके माता पिता नहीं हैं साहेब, यह लड़की शादी योग्य भी है, कोई इतना भी नहीं है कि इसका कोई शादी कर सके और इसकी शादी में भी जाए, क्या होगा यह तो परमात्मा जाने। साथियों लड़का जो होता है अब तो और ही उसका दिल बिल्कुल उसके प्रति भाव विभोर हो जाता है, लेकिन लड़की को दोस्तों एक टक निहारने लगता है। लड़की थी दोस्तों उसे भी बार बार धीरे से देख लेती है और वह लड़का भी दोस्तों उसे एक दूसरे को मानो दिल दे चुके हैं। इसके बाद उसमें दोस्तों जो मेन मुखिया होता है, उसमें मेन मालिक होता है, लेबर का शाम को दोस्तों उसे अपने पास बुलाता है और वह बड़े प्यार से कहता है कि दादाजी एक बात कहना चाहते हैं। वो कहता है कि कहिए भैया क्या आप कहोगे। तभी दोस्तों नीरज कहता है कि जो तुम्हारे यहाँ लड़की है मनीषा रावत है, इसके माता पिता नहीं हैं, अगर यह शादी योग्य है तो मैं खुले दिल से कहता हूँ कि मैं अपनी इसे पत्नी बनाना चाहता हूँ, इससे शादी करना चाहता हूँ। तभी दोस्तों वह व्यक्ति कहता है कि भैया क्यों मजाक कर रहे हो, हम ठहरे गरीब लोग, तुम बहुत बड़े जमींदार हो, ऐसे कैसे हो सकता है। और वह लड़का कसम खाने लगता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इसके दादा दादी से फ़ोन करके तुम बात करो, मैं इसे अपना लूँगा, मुझे पैसे की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी लेकिन इसके जैसा स्वभाव और इसके जैसा चाल चलन, इसके जैसा रहन सहन मैंने किसी का भी आज तक नहीं देखा। आखिर वह लड़की हाई स्कूल तक ही दोस्तों यहाँ तक की पढ़ी लिखी थी और पढ़ाई उसकी जारी भी थी, क्योंकि दोस्तों गरीबों के मामले में थोड़े लेट पढ़ाई कराते हैं। फर्स्ट ईयर में दोस्तों उसने अपना एडमिशन ले रखा था। साथियों नीरज शाम को जब अपनी माँ के पास पहुँचता है और अपने माँ से कहता है कि माँ तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, अगर तुम हमारी बात आप मान लो तो माँ कहती है बेटा तेरे लिए तो सब कुछ हाजिर है, तू खुल करके बोल। तभी दोस्तों उस लड़की का वो फोटो दिखाता है और कहता है कि माँ मैं इस लड़की को पसंद करता हूँ, तुम्हें यह लड़की कैसी लगती है। तो उसकी माँ दोस्तों जब फोटो देखती है तो कहती है कि बेटा यह तो तुम्हारे घर लायक बिल्कुल बहू है, अगर यह बहू घर में आ जाए तो घर बिल्कुल स्वर्ग हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों बहू हम भी चाहते हैं। जब दोस्तों माँ बार बार उस फोटो को देखती है और कहती है कि बेटा यह बहू कहाँ की है, कहाँ की रहने वाली है, किसकी बेटी है, क्या है, इस बहू को मुझे दान देने से कोई मतलब नहीं है, चाहे वह गरीब हो चाहे वह किसी की हो, मैं इसे अपने घर की बहू बना लूँगी। तभी दोस्तों वह कहता है कि माँ पिताजी को आप मना लेना, जो आपने यहाँ मैं तुम्हें बता रही हूँ अपने यहाँ जो खेती कटाई करने के लिए आए हुए हैं उसमें एक लड़की है और वह गरीब परिवार से है, उसके माँ बाप नहीं हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ रही है। इस लड़की पर मेरा दिल आ चुका है, अगर तुम्हारी इच्छा हो तुम अगर हमारा साथ दे दो तो हम इसके साथ शादी कर सकते हैं। तभी दोस्तों उसकी माँ कहती है कि बेटा तेरी खुशी में हम सब की बिल्कुल खुशी है, पैसा तो हाथ का मैल है, कभी आएगा कभी जाएगा, बड़े पैसे वाली आएंगी मेरी भी इज्जत नहीं करेंगी, मेरे पापा की इज्जत नहीं करेंगी और यह गरीब सब कुछ करेगी। दोस्तों उसकी माँ भी तैयार हो जाती है और माँ तैयार जब हो जाती है तो पिताजी से शाम को जब वह आते हैं तो इतना दोस्तों मौका नहीं मिलता है कि जो उससे बात हो सकी। सवेरे उसकी माँ खुद दोस्तों अपने बेटे के साथ जाती है। जाने के बाद दोस्तों उस लड़की को आमने सामने बैठा करके एक बात करती है। लड़की दोस्तों वह देख करके बड़ा खुश हो जाती है और बड़ा ही दोस्तों प्रसन्न हो जाती है और सोचा यह हमारे घर की बहू बन जाएगी तो बिल्कुल घर को स्वर्ग बना देगी। शाम को दोस्तों जब अपने पिता से यह बात कहती है तो पति जो होता है दोस्तों थोड़ा आनाकानी करते हैं
लेकिन दोस्तों बेटा की खुशी के लिए वह भी आखिरकार मना नहीं कर पाते हैं। कहते हैं कि लोग कर सकते हैं, बोल कर देंगे, खैर उन लोगों से बात की जाती है। बात करने के बाद दोस्तों उसके जो दादा दादी होते हैं मनीषा के, उनसे कहा जाता है और लड़की दोस्तों बार बार कहती है कि मुझे कौन अपना सकता है, और वह लड़की शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन दोस्तों अंत में यह होता है कि लड़की के जो दादा दादी वहीं दोस्तों आखिरकार बुलाया जाता है। साथियों फिर बुलाने के बाद दोस्तों दोनों की रीति रिवाज से जो होती है बिल्कुल शादी हो जाती है। साथियों वह सारा परिवार बिल्कुल खुशी से रह रहा है। तो साथियों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।